हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा टेक सॉल्यूशन। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑटो वाउचर पोस्टिंग। ये टीडीएल वैसे तो सभी बिजनेस के लिए यूज़ केस है, लेकिन इसका मेन जो यूसेज है वो अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कैसे ये टीडीएल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें टेली ओपन करना है। जैसे मैंने ये टेली ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टीडीएल को लोड करना होगा। यहाँ पे हेल्प में जाके टीडीएल एडवांस में जाके यहाँ पे इस टीडीएल को लोड करना होगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लोड कर चुका हूँ, ऑटो वाउचर पोस्टिंग। जैसे ही आप ये टीडीएल लोड करेंगे और कंपनी ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो बल्क वाउचर एंट्री। अब हम इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑटो बल्क वाउचर एंट्री, सेट हॉलीडे एंड सेट रैंडम पार्टी लिस्ट। जिसमें से आप सेट हॉलीडे का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में इस फाइनेंशियल ईयर में फिक्स जो हॉलीडे आपने फिक्स कर रखे हैं कि जिसमें आपने छुट्टी दे रखी है, तो वो आप प्री डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 2 हॉलीडे प्री डिफाइन कर चुके हैं। सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे जो एवरी ईयर 15 अगस्त को आता है, वो मेरा फिक्स है हॉलीडे रहेगा, तो मैंने यहाँ पे वो सेट कर रखा है। और दूसरा मैंने दिवाली हॉलीडे रखा है जो कि 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में हॉलीडे रहेगा। तो इस डेट के बीच में हम जैसे ऑटो वाउचर पोस्टिंग करेंगे ना, तो इस डेट के बीच में वो एंट्री नहीं करेगा। चलिए कैसे वो वर्क करता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है ऑटो बल्क वाउचर एंट्री में। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया ऑप्शन कंट्री मोड, जिसमें हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वाउचर मोड, जिसमें कॉन्ट्रा, जनरल, पेमेंट, परचेज, रिसीप्ट, सेल्स सब दिए गए हैं। इसमें से मुझे अगर सेल्स की एंट्री करनी है तो मैं सेल्स सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे है पीरियड, आपको कौन से पीरियड में एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1/8/2023 से 30/8/2023, यानी अगस्त मंथ में मैं एंट्री करूंगा। जैसे मैं ये पीरियड डालूंगा तो यहाँ पे शो करेगा डेज बिटवीन डेट्स, यानी यहाँ पे 30 डेज का वो पीरियड है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा एंट्री टाइप। जैसे आपको डेली की एंट्री करनी है या मंथ की फर्स्ट डेट और मंथ की लास्ट डेट में एंट्री करनी है, हमें डेली करनी है तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे डेली। अब आपको ये राउंडिंग में रखना है या नहीं रखना है, मान लीजिए मुझे ये राउंडिंग अमाउंट रखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से राउंडिंग करूँगा। अब राउंडिंग लिमिट मैंने 1 रुपीज़ सेट कर दिया है। अब एंट्रीज इन अ डे, यानी एक दिन में आप कितनी एंट्री करना चाहते हो वो, तो मैं मिनिमम 1 एंट्री लूंगा यहाँ से और मैक्सिमम एक दिन में 2 एंट्री लूंगा। आप यहाँ पे 2, 3, 4 जितनी चाहे उतनी ले सकते हो। अब यहाँ पे आया यूज डे फिल्टर। इस ऑप्शन से क्या होगा, जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पे सारे जितने भी वीकडेज है वो दिखाई देंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब जिस डेट में आपको एंट्री नहीं करनी है, मतलब मान लीजिए संडे को नहीं करनी है आपको, संडे आपका एवरी वीक ऑफ होता है, तो यहाँ पे आपको इसको नो कर देना है, तो ये संडे में एंट्री नहीं करेगा। अब यहाँ पे है यूज डेट फिल्टर। अब इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पे 1 to 31 से लेके पूरे महीने के डेज आ गई। अब मान लीजिए अगस्त मंथ है, उसमें जो जो हॉलीडे है, यानी जिस डेट को आपको एंट्री नहीं करनी है वो आप नो रखेंगे। अभी फिलहाल मैं सभी को यस रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद है यूज हॉलीडे फिल्टर। ये वो फिल्टर है जो हमने प्री डिफाइंड हॉलीडे कर चुके हैं, जैसे मैंने पहले ही किया था 15 अगस्त और दिवाली वाला, तो हम उसको यूज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, यस। अब है यूज रैंडम पार्टी। इस ऑप्शन से क्या होगा, जो आपने पहले से ही प्री डिफाइंड जो पार्टी कर चुके हो कि इतनी ही पार्टी में ये एंट्री होनी चाहिए, तो इस ऑप्शन से आप यस करके वो उतनी ही पार्टी में एंट्री करेगा। मान लीजिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 पार्टी से, लेकिन आप में उनमें से सिर्फ 3 पार्टी में ही एंट्री करना चाहते हो, तो वो 3 पार्टी पहले से आपको डिफाइन कर देना है और यहाँ से इस ऑप्शन को यस करके वो 3 ही पार्टी में वो एंट्री होगा, ऐसा हो सकता है। फिलहाल हमें ऐसा नहीं करना है तो हम ये ऑप्शन को नो रख के आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पोस्ट डेटेड भी रखना है एंट्री तो इसको यस करना है। अगर कॉस्ट सेंटर वगैरह आता है तो ये ऑप्शन आपके यूजफुल हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वाउचर टाइप का। इस ऑप्शन से क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे ऊपर वाउचर मोड
सेल्स सिलेक्ट किया था, तो सेल्स के अंडर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी वाउचर टाइप बनाई होंगी वो सारा लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैंने सेल्स के अंडर में बनाया है कैश सेल्स, डेबिट सेल्स, और बाय डिफॉल्ट सेल्स तो आता ही है, तो मैं यहाँ पे कैश सेल्स में एंट्री करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैश सेल्स सिलेक्ट कर लिया। अब है विथ टैक्स या विदाउट टैक्स। मान लीजिए आपका जो एंट्री करना है वो विथ टैक्स के साथ आता है, तो यहाँ पे आपको विथ टैक्स यस करना है। मान लीजिए मैं यस करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे है इस टैक्स अमाउंट राउंडिंग, यस, मैं अपना टैक्स अमाउंट राउंडिंग रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यस करूंगा। अब है विथ इन्वेंट्री और विदाउट इन्वेंट्री। आप इसको इन्वेंट्री के साथ भी एंट्री कर सकते हो और विदाउट इन्वेंट्री भी इसको पोस्टिंग कर सकते हो। मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है विथ इन्वेंट्री के साथ, तो जैसे ही मैं ये यहाँ पे यस करूंगा तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आपको इन्वेंट्री की डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले है सेट स्टैंडर्ड रेट। इससे क्या होगा कि जो आइटम में आपने स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी फिक्स कर रखा है उसी रेट से ये एंट्री करनी है, तो ये ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको आइटम का लिस्ट शो होगा जिसमें मैंने 2 आइटम ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, ब्लूटूथ नेक बैंड एंड मोबाइल कवर। अब मुझे इसकी एंट्री करनी है ब्लूटूथ नेक बैंड की, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। अब टोटल क्वांटिटी मुझे कितनी करनी है, तो मान लीजिए मुझे इसमें 500 का एंट्री करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 500 क्वांटिटी सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद टोटल वैल्यू ब्रेकअप, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका ब्रेकअप रखना है 3 लाख रुपीस, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 लाख यानी 500 क्वांटिटी के अगेंस्ट वो 3 लाख का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी मेरी 1 रहेगी और मैक्सिमम यहाँ पे 44 है, आप यहाँ पे 40 कुछ भी ले सकते हो। ओके, और इसको क्वांटिटी को भी अगर आपको राउंडिंग रखना है तो इस ऑप्शन को आपको यस रखना है और एक राउंडिंग कर देना है। अब मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब यहाँ पे होगा जो अमाउंट है उसको आपको राउंडिंग करना है या नहीं। मान लीजिए मुझे करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1%, यहाँ पे 1 रुपीज राउंडिंग कर दूंगा। अब आप इसमें डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पे परसेंटेज में दे सकते हो, अभी मुझे नहीं देना है तो मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे सेल्स लेजर, जो मेरे प्री डिफाइंड सेल्स क्रिए होंगे, सेल्स लेजर जितने भी, वो यहाँ पे लिस्ट में आएगा। मैंने एक बनाया है सेल्स अकाउंट, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब है यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स। मान लीजिए ये आइटम आपकी 12% में आती है, 18 में आती है, 28 में या 5 में, जो भी आता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए इसमें 18% है, तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स 18% लूंगा। और ये है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो इसको मुझे लेना है सेल्स टैक्सेबल, यानी लोकल सेल्स टैक्सेबल में ले लेता हूँ। अब दूसरी आइटम में यहाँ पे मोबाइल कवर ले रहा हूँ, सेम एज इट इज, उसका मुझे 300 का क्वांटिटी का एंट्री करना है, तो मैं यहाँ पे 300 टाइप करूँगा और यहाँ पे 2 लाख ले लूँगा। ओके, मिनिमम 1 और मैक्सिमम में 35 रख रहा हूँ, सेम एज इट इज। यहाँ पे यूज राउंडिंग यस 1 रुपीज़, और इसका रेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 655 टू 666, और इसको भी मैं राउंडिंग ले लेता हूँ यहाँ से, और राउंडिंग लिमिट मेरी 1 रुपीज़ रहेगा। अगेन सेल्स अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 18% और लोकल सेल्स टैक्सेबल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे मैं एंड ऑफ द लिस्ट करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है यूज मल्टीपल आइटम इन वन वाउचर। अगर आप एक ही एंट्री में मल्टीपल वाउचर मल्टीपल आइटम लेना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक ही आइटम एक वाउचर में लेंगे, तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को यस करता हूँ। अब है यहाँ पे यूज रैंडमाइज डेट। इस ऑप्शन की मदद से क्या होगा कि जैसे आप इस ऑप्शन को नो रखेंगे तो फर्स्ट से लेके 30 तक सीक्वेंस में वो एंट्री करेगा। अगर आप इसको यस करेंगे तो वो क्या कर लेगा, अपने हिसाब से कोई भी डेट स्किप करके रैंडमली वो कोई भी डेट उठाएगा। तो अभी फिलहाल हम उसको रैंडम को नो करते हैं। अब यहाँ पे है विद डिस्काउंट एंड पैक। मान लीजिए आपकी जो एंट्री है उसमें कुछ आपके फिक्स एक्सपेंस भी लगते हैं या फिर डिस्काउंट देना है आपको, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ओके, अब जैसे ही मैं यस करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन दिया है यूज डिस्काउंट एंड पैक, तो इसको मैं यस करता हूँ। अब जितने भी आपके लेजर होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। मान लीजिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ,
यहाँ पे मेरा फिक्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, इस अमाउंट वाइज यस, मैं अमाउंट फिक्स है मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 50 रुपीज एवरी ट्रांजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं 50 रुपीज ले लूंगा। अब ये अमाउंट एडिशन होगा या उसमें से डिडक्ट होगा? तो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट है वो तो ऐड होगा, तो इसको मैं इस अमाउंट एडिशन को यस करूंगा। अब यहाँ पे दूसरा एक मैं यस करता हूँ और डिस्काउंट ले लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा डिस्काउंट है, इस अमाउंट वाइज नो। अब मुझे इसको परसेंटेज वाइज देना है। मान लीजिए मैं 2% फिक्स है मेरा कि मैं डिस्काउंट एवरी वाउचर में देता हूँ। इज राउंडिंग ऑफ यस, इज अमाउंट एडिशन नो, क्योंकि ये मेरा जो डिस्काउंट है वो वाउचर में से माइनस होगा, इसलिए इसको हमें नो रखना है। और ये जो डिस्काउंट है वो कौन सी वैल्यू पे होगा? तो ये मेरा ऑन सेल्स वैल्यू पे होगा। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? ऑन सेल्स वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस IGST सेल्स, अब मान लीजिए ये जो आपका सेल्स है वो आपकी ही स्टेट से बाहर है, तो आपको ये ऑप्शन यस रखना है। अगर आपके ही स्टेट में है तो इसको नो रखना है। अब ये डेबिट कौन सा होगा? तो मैं ये सारा कैश में सेल्स कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कैश लूंगा। अब यहाँ पे है CGST SGST, जैसे कोई लेजर नहीं है तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस। ओके, GST एंड CGST अंडर में लेके इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब SGST, तो वो भी मेरा लेजर नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड SGST, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे राउंडिंग लेजर, मेरा राउंडिंग लेजर भी नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा। यहाँ पे राउंड ऑफ ले लेते हैं, इसको लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इनवॉइस राउंडिंग यस करते हैं, नॉर्मल राउंडिंग और 1 रुपीज ले लेते हैं। अब इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे नरेशन टाइप करना है वो कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी रख सकते हो। चलो हम ब्लैंक रख देते हैं। अब यहाँ पे आएगा एंट्री मोड, डेट वाइज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और अमाउंट टाइप होगा रैंडम, वो अपने हिसाब से जो हमने वो फिक्स कर रखा है उस हिसाब से वो अमाउंट ले लेगा। यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि कैसे ये वाउचर पोस्टिंग होगा। अब यहाँ से राइट हैंड साइड F5 जनरेट वाउचर है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा वाउचर है वो पोस्टिंग हो जाएगा। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। जैसे ये करेंगे तो देखिए सारी जो वाउचर एंट्री है वो हो चुकी है, और स्टेटस भी आ गया है ऑल वाउचर क्रिएट सक्सेसफुली, यानी 25 वाउचर हमारे क्रिएट हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे वो क्रिएट हुए हैं। एंटर करते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जैसे ही मैंने कंपनी क्रिएट किया था 9 वाउचर था, अभी यहाँ पे 19 अगस्त 2023 आ रहा है। इसका मतलब हुआ अगस्त मंथ में वो पोस्टिंग हो चुका है। अब चलिए सेल्स रजिस्टर में जाते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स सेल्स रजिस्टर। ओके, जिसमें आप देख सकते हो सिर्फ अगस्त मंथ में एंट्री है और किसी मंथ में एंट्री नहीं है। जैसे ही जो हमने वो वाउचर पोस्टिंग किया है उससे आप देख सकते हो 1 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक उसने अपने आप जो हमने वैल्यू रखा था उस हिसाब से उसने एंट्री कर चुका है। अब देखिए एक एंट्री हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाउचर नंबर आ गया अपने आप। यहाँ पे डेट, जो केस पार्टी नेम में हमने केस रखा था वो आ गया, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ गया, और यहाँ पे मोबाइल कवर एंड ब्लूटूथ नेक बैंड दोनों आ गया, और अपने हिसाब से क्वांटिटी रेट अमाउंट ले लिया है। फिर हमने रखा था एवरी वाउचर में 50 रुपीज फिक्स, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस रखा था वो भी आप देख सकते हो आ गया है। फिर हमने डिस्काउंट एक्सपेंस रखा था जो कि 2% हमने रखा था जो सेल्स वैल्यू का, तो उस हिसाब से उसने यहाँ पे माइनस कर दिया है, और CGST SGST अपने आप ले लिया है, और ये पोस्टिंग हो गया है। आप सभी देख सकते हो। अब हमने वहां पे एक ऑप्शन रखा था कि यूज हॉलीडे फिल्टर, यानी जो हमने 15 अगस्त फिक्स कर रखा था उसमें एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे भी 15 अगस्त की एंट्री नहीं है, और कोई भी डेट में संडे का भी एंट्री नहीं होगा। आप देख सकते हो ये इस वीडियो में कि कोई भी यहाँ पे संडे की एंट्री नहीं है, और कुछ कुछ जगह पे हमने वो सेट किया था कि एक दिन में एक मिनिमम एक एंट्री और मैक्सिमम 2 एंट्री। तो आप सभी में देख सकते हो सभी डेट में उसने क्या किया है, 2 एंट्री किया है। आप ऐसे एक से ज्यादा 2, 3, 5 जितनी मर्जी चाहे उतनी एंट्री कर सकते हो। तो
इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक साथ में पूरे साल का भी डेटा आप एंट्री कर सकते हो इस टीडीएल की मदद से। ये तो हो गया इन्वेंट्री के साथ। अगर आपको कोई एक्सपेंस भी बुक करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे चलिए मान के चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं ऑटो बल्क वाउचर एंट्री में, फिर से वो ऑटो बल्क वाउचर एंट्री में जाते हैं, यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया। अब हम करते हैं इसका परचेस में बुक। ओके, कोई भी मुझे एक्सपेंस बुक करना है तो हम जनरल में भी डाल सकते हो, परचेस में भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे परचेस लेता हूँ और यहाँ पे मंथ होगा मेरा 1/11 से 30/11/2023। अब यहाँ पे और डेली की एंट्री करेंगे। एंट्रीज इन अ डे अभी मैं एक एक रखता हूँ कि दिन में एक ही एंट्री होनी चाहिए। यूज डे फिल्टर, यस, संडे मेरा ऑफ रहेगा। यूज डेट फिल्टर, सारे ऑप्शन मैंने यस कर रखे हैं। अब यहाँ से यूज हॉलीडे, यस, इसको मैं हॉलीडे को मैं करता हूँ यस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वाउचर है, देखिए जब हमने सेल्स की एंट्री की थी तब हमें ऑप्शन दिया गया था कैश सेल्स एंड डेबिट सेल्स। यहाँ पे सिर्फ परचेस आ रहा है क्योंकि मैंने परचेस के अंडर में कोई नई वाउचर टाइप नहीं बनाई है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे परचेस आएगा। विथ टैक्स नो, विथ इन्वेंट्री नो, हमें पे को भी नो रखना है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रेडिट को कैश कर रहा हूँ। यहाँ पे परचेस अकाउंट जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है वो है। नरेशन आपको कुछ फिक्स रखना है कि एवरी एंट्री में यही नरेशन आएगा, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मुझे मान लीजिए 20,000 का एक्सपेंस बुक करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं डेट वाइज लूंगा और यहाँ पे एंट्री मोड में डेट वाइज ले लूंगा। अमाउंट टाइप, सॉरी, यहाँ पे हमें हो गया है ये परचेस अकाउंट। ओके, और यहाँ पे डेट वाइज आ जाएगा। अमाउंट टाइप हमारा रहेगा रैंडम। ओके, आप यहाँ पे उसको फिक्स भी कर सकते हो। एवरी एंट्री में जो भी आपको फिक्स अमाउंट चाहिए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं अभी रैंडम ले रहा हूँ। वेरिएशन मेरा रहेगा 10 रुपीज़ का। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे यस करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए जितनी भी मेरी वाउचर पोस्टिंग होगी उसका प्रीव्यू मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से जनरेट वाउचर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑल वाउचर क्रिएट सक्सेसफुली आ गया। 23 वाउचर मेरे पोस्टिंग हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, डिस्प्ले में जाएंगे हम, अकाउंट बुक्स में जाएंगे और परचेस रजिस्टर में आप देख सकते हो मैंने 20,000 का अमाउंट का लिया था, तो उस हिसाब से इसने अपने आप वो सारा पोस्टिंग कर दिया है। आप देख सकते हो ये सारा कैश में हुआ है, जो भी है वो। यहाँ पे मेरा परचेस अकाउंट, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। आपका अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, जो भी एंट्री आपको करनी है उस हिसाब से ये अपने आप पोस्टिंग कर देगा। तो इस तरह से ये टीडीएल की मदद से आप डे टू डे का वर्क बहुत कम कर सकते हो और अपना समय भी बचा सकते हो। तो ये टीडीएल अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और भविष्य में आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।